अगस्त 2021 की काबुल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और हजारों अफगानी नागरिक यूएस एयरफोर्स के इस प्लेन पर सवार हो गए थे। इन्हीं में से एक छोटे मासूम बच्चे ने मरियम को प्लेन में अपने साथ बिठा लिया था। मरियम कुछ महीनों की थी। माँ बाप की काबुल एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट में मौत हो गई थी और 2 महीने की मरियम यूएस एयरफोर्स के इस प्लेन में कतर पहुंच गई, जहां उसे नई जिंदगी मिली। स्क्रीन पर दिख रही ये प्यारी सी बच्ची मरियम ही है, जो अब 21 महीने की हो गई है और अब तक कतर के एक अनाथालय में रह रही है। लेकिन अब वो अपने चाचा के साथ अपने घर जाएगी। मरियम अपने चाचा यार मोहम्मद नियाजी, एक भाई और 2 बहनों से पहली बार मिल रही है। मुझे नहीं पता था कि क्या हम उसे फिर कभी ढूंढ पाएंगे और अब मैं भावुक हो गया। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैंने खुद से कहा, वो जिंदा है। अगस्त 2021 में मरियम अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जब तालिबान ने अफगान राजधानी पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भगदड़ मच गई। मरियम के माता पिता अपने 4 बच्चों के साथ काबुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काबुल हवाई अड्डे पर एक बड़े बम विस्फोट में मारे गए। तब एक लड़के ने इस बच्ची की जान बचाई और इसे अपने साथ प्लेन में बिठा के कतर ले आया। मरियम लगभग 200 अफगान बच्चों में सबसे कम उम्र की थी, जो अफगानिस्तान से इस प्लेन में सवार होकर कतर पहुंची थी। यूनाइटेड नेशन इन बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चों को डीएनए टेस्ट के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। मरियम उनमें से एक है। मरियम को धीरे धीरे उसके परिवार से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ताकि वो उन्हें पहचान पाए। वहीं मरियम के चाचा नियाजी को नए तालिबान अधिकारियों से पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी महीनों का इंतजार करना पड़ा। अब वो मरियम और अपने बाकी बच्चों के साथ किसी सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर के अनाथालय में अन्य बच्चों को भी परिवारों से मिलाने की कोशिश की जा रही है। 3 साल का एक बच्चा कनाडा में अपने पिता के साथ मिल गया। एक कतरी राजनयिक ने बच्चे को लापता बच्चों की तस्वीर से पहचान लिया। अधिकांश बच्चे कम से कम 8 साल के हैं। कईयों को रिश्तेदारों से मिलाया जा चुका है और कई बच्चों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप के परिवारों ने अडॉप्ट कर लिया है। अब लगभग 15 बच्चे ही बचे हैं और सैकड़ों और अफगान अभी भी कतर में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हैं, जिसमें से कई हाल ही में आए हैं। अब भी विदेश में नए घर खोजने के मौके का इंतजार कर रहे हैं।